भैया कितने पिता हैं राम जी के? क्यों मैया कितने पिता हैं? भूलिए पिता हैं राम जी के। कितने पिता हैं भैया? 5 पिता। कहो तो बता दूं? सुनिए आप, बहुत आनंद आएगा आपको। राम जी के पहले पिता हैं कौन? तो आप कहेंगे दशरथ। बोले नहीं, राम जी के पहले पिता हैं अग्नि। कौन है? अग्नि। यज्ञ नारायण, क्योंकि चरु लेकर के खीर लेकर प्रकट हुए थे और उसी खीर से भगवान राम आए थे। इस कारण से भगवान राम के पहले पिता हैं यज्ञ नारायण अग्निदेव, ये पहले पिता। दूसरा, माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम आए तो दशरथ जी उनके पिता बने, ये दूसरे पिता हैं। उनका पालन पोषण किया, ये दूसरे पिता हैं। तीसरे पिता कौन है? बोले राम जी जब थोड़ा बड़े हुए तो अयोध्या में विश्वामित्र जी आए। कौन आए? विश्वामित्र। और राम जी को और लखनलाल को मांग करके ले गए थे। और जब मांग करके ले गए थे ना तो दशरथ जी देने वाले नहीं थे, वशिष्ठ जी के कहने पर दिया था। इनको दे दो, ये जाएंगे 2 और आएंगे 4, ये कहा था। तब से दशरथ जी ने कह दिया था भैया कि आज से आप ही इनके पिता हो। आपने वो चौपाई भी पढ़ा भी होगा, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज तुम ही हे विश्वामित्र जी इनके पिता हो। और आपको सच पता है, जब विश्वामित्र जी की यज्ञशाला में भगवान ने रक्षा किया था तो विश्वामित्र राम जी को लेकर के और लखनलाल को लेकर के कहाँ गए थे? जनकपुरी। सीता जी के साथ विवाह कराया था, शादी लगाया था। और जो शादी लगाया भैया वो भी पिता ही होता है। इसलिए तीसरे नंबर के भगवान के पिता हैं विश्वामित्र। तीसरे पिता के बाद चौथे पिता हैं कौन? बोले जब जनक नंदिनी जानकी का विवाह राम के साथ हुआ तो जनक जी क्या लगे? राम जी के क्या लगे? ससुर। संस्कृत में ससुर कहते हैं। और ससुर भी क्या होता है? दामाद के पिता ही होता है ना। इसलिए जनक जी राम जी के चौथे नंबर के पिता हैं। 4 हो गए। 5वां और बता दूं कि आगे बढ़ूं? सुनेंगे आप लोग? पहले नंबर में अग्नि, दूसरे में दशरथ, तीसरे में विश्वामित्र, चौथे में जनक जी और 5वें नंबर के पिता तो अद्भुत है भैया, अनमोल है। क्या बताऊं मैं? 5वें नंबर के पिता जब जानकी जी का हरण हुआ रावण के द्वारा, सारे देवताओं ने रावण को जनक नंदिनी जानकी को ले जाते हुए तो देखा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई रावण से लड़ जाए। मात्र एक ऐसा था जो रावण से भिड़ गया महाराज। कौन थे वो? बोलो, जोर से बोलो। क्या? जय हो। जटायु जी महाराज ये कैसे थे भैया जो रावण से लड़ पड़े। और जब रावण से लड़े थे ना जटायु जी, उनकी आयु कितनी थी पता है? कितनी थी भैया? जोर से बोलो। सही बोल रहे हो आप, जोर से बोलो। कितना था? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, 1000, 2000, कितना? हाँ, हजारों साल नहीं। जटायु जी की आयु कितनी थी? लो आप, मैं फिर कभी बताऊंगा, आज नहीं बताते। जटायु जी रावण से लड़ गए महाराज। सारे देवता आकाश से देख रहे पर रावण से लड़ने की हिम्मत नहीं। पर एक पक्षी रावण से भिड़ गए। कभी ऐसा भी समय आया कि रावण मूर्छित भी हो गया था, पंख काट डाले, गिर गया जटायु जी महाराज। आह, जब जटायु जी हा राम कह रहे थे, इधर जानकी की खोज में राम लखन भटक रहे थे। रास्ते पे जटायु मिले। जटायु ने बताया कि रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया, लंका ले गया है राम, ऐसा कह करके। और जब इस बात को बताया, राम जी का भी हृदय दहल गया महाराज, आंखें भर आई। राम जी ने यहाँ तक अपने पिता की अंत्येष्टि नहीं कर पाए, राम जी दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं कर पाए, याद रखना। और जटायु जी महाराज की अंत्येष्टि अपनी हथेली से किया था, अपनी हथेली में उनको रखा था, अंत्येष्टि किया, दाह क्रिया किया था। और जो दाह क्रिया करे महाराज, तो वो दाह क्रिया करने वाला भी क्या कहलाता है? पुत्र कहलाता है। और जिसकी दाह क्रिया वो पिता कहलाता है। इसलिए 5वें नंबर के श्रेष्ठ पिता कौन है राम जी के? श्री जटायु जी महाराज। बोलो रामचंद्र भगवान की